हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्रोटन देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनकी ढेर सारी वैरायटी होती हैं। लेकिन विंटर में इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि इनकी पत्तियां झड़ने लग जाती हैं और ये सूखने लग जाते हैं। क्रोटन जो प्लांट होते हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत ही स्लो होती है, इसलिए एक बार इनकी पत्तियां झड़ने के बाद बहुत देर तक इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं निकलती है। इसलिए क्रोटन की विंटर में कैसे आपको केयर करनी है, कौन सी खाद डालनी है, नहीं डालनी है, इनके पत्तों को आपको गिरने से कैसे बचाना है, बताऊंगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। क्रोटन की देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत सारी वैरायटी होती हैं, बारीक पत्तियों वाली होती हैं और इनकी सभी पत्तियां कलरफुल होती हैं। इनकी पत्तियां डिज़ाइन वाली होती हैं, कटिंग वाली होती हैं, बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, मतलब बहुत सारी वैरायटी आपको डिफरेंट इनकी मिल जाती हैं। इनके प्राइस की अगर बात करें तो ये प्लांट आपको 50 से स्टार्टिंग होकर 150 200 तक की रेंज में आपको मिलता है। वो वैरायटी के ऊपर की बात है, आप कौन सी वैरायटी ले रहे हो, कौन सा प्लांट ले रहे हो। तो मेरे पास भी देखिए क्रोटन की कम से कम 3 से 6 वैरायटी हैं मेरे पास। 6 से 7 प्लांट है मेरे पास क्रोटन के। इसमें से कुछ प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं और कुछ प्लांट मैंने नर्सरी से लाए हुए हैं। तो जो क्रोटन कुछ ऐसे होते हैं जो कि धूप में भी रखे जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल छाया में भी रखे जाते हैं। तो जो ये वाला क्रोटन आप देख रहे हो मेरे सामने, ये छाया वाला है। इसे आप इंडोर में रखिए, ऐसी जगह पर जहाँ पर इसे सुबह की 1 से 2 घंटे की धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप ना मिले। इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पोट की। तो हमें क्रोटन के लिए कम से कम 8 से 9 इंच का मिनिमम पोट लेना ही चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा पोट रखने की जगह नहीं है तो आप छोटे पोट में भी लगा सकते हो, लेकिन जो इनके लिए पोट बिल्कुल अच्छा होता है वो है 8 से 9 इंच का। उसमें इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, सर्दियों में इनके पत्ती झड़ती क्यों हैं? क्योंकि उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और इन्हें ना तो बहुत ज़्यादा गर्म पसंद रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। जिस टाइम पर, जैसे बरसात का सीज़न होता है अगस्त सितंबर में, उस टाइम पर इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए, नर्सरी में क्रोटन जो प्लांट होते हैं ये बहुत सारे प्लांट के साथ एक साथ रखे रहते हैं, तो इन्हें एक दूसरे की ह्यूमिडिटी मिलती रहती है, मॉइस्चर मिलता रहता है एक दूसरे का, तो उससे प्लांट क्रोटन की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है। तो आप घर में भी जब इस प्लांट को लाएं, रिपोर्ट करें, तो कोशिश करिए जहां पर आपके 3 से 4 प्लांट एक जगह रखे हुए हैं उन्हीं के बीच में आप इस प्लांट को रखें। तो इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसकी पत्तियां भी अच्छी होंगी और इसके कलर भी बहुत ही अच्छे आते हैं निकल कर। इसके बाद आपको इसे सर्दी में कैसी जगह पर रखना है, तो देखिए, वैसे ये इंडोर प्लांट होते हैं, 1-2 घंटे की धूप में रखे जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कि सर्दी है और इनकी पत्तियों को हमें गिरने से बचाना है, तो आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप इनको मिल जाए, उससे ज़्यादा धूप ना मिले। वैसे भी विंटर में बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकलती है, पूरा दिन की धूप में भी आप इनको रखोगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा आपका क्रोटन का प्लांट और ना ही उसकी पत्तियां गिरेंगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप क्रोटन को रिपोर्ट करना चाहते हो या फिर खाद डालना चाहते हो, केयर करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट रहता है फरवरी का मंथ। फरवरी में या फिर अगस्त सितंबर में, जिस टाइम पर बरसात होती है उस टाइम पर आप इनको रिपोर्ट करिए, कटिंग से तैयार करिए या फिर इनमें खाद डालिए। अभी जैसे सर्दी है तो इनमें आपको कोई खाद बिल्कुल नहीं डालनी है। जो खाद होती है वो हम अक्टूबर में डाल देते हैं, उसमें चाहे आप वर्मी कंपोस्ट लो या फिर गोबर की खाद लो। इसके बाद जो हमें खाद डालनी है वो डालनी है फरवरी में या फिर मार्च में। इन 2-3 मंथ होते हैं, दिसंबर, जनवरी, इनमें 2-3 मंथ में इस प्लांट में आपको कोई खाद नहीं डालनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्लांट
में जब हम खाद डालते हैं तो उसे पड़े पड़े फंगस भी लग जाती है और प्लांट हमारा ख़राब भी हो सकता है। इसलिए जब प्लांट अपनी ग्रोथ ही नहीं बढ़ाएगा तो उसमें खाद डालने की भी कोई ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो क्रोटन के प्लांट होते हैं इन्हें एसिडिक सोइल पसंद होती है। तो जैसे ही आप इनके लिए मिट्टी तैयार करोगे तो उसमें 1 पार्ट आप मिट्टी ले सकते हो, 1 पार्ट आप उसमें रेत लीजिए और उसमें 1 पार्ट ही आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लीजिए। इस तरीके से इसके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स एक सबसे अच्छा उपाय है इसकी ग्रोथ को अच्छी करने का या मिट्टी को एसिडिक बनाने का। आपको नींबू लेना है और नींबू को 2 से 3 टुकड़ों में कट कर लेना है और उन टुकड़ों को आपको पानी में भिगाकर रख देना है। करीब 2 दिन के लिए नींबू के टुकड़ों को आपको पानी में भिगा कर रखना है और उसके बाद पानी को छान के स्प्रे बोतल में भर के प्लांट के ऊपर स्प्रे भी आपको कर देना है और उसकी जड़ों में भी डाल देना है। नींबू जो होता है प्लांट मिट्टी को एसिडिक बनाता है और प्लांट की भी ग्रोथ को अच्छी करने में बहुत एनर्जी देता है। तो ये बिल्कुल भी इससे प्लांट ना तो ख़राब होता है। आप इसे नींबू वाले जो फर्टिलाइज़र मैंने बताया है लिक्विड, इसे 15 दिन में 20 दिन में एक बार अपने प्लांट में डालते रहोगे तो आपके क्रोटन की ग्रोथ ही बहुत अच्छी होगी और उसकी पत्तियों का भी कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। इसके अलावा जो इनके ऊपर ये आप डिज़ाइन देखते हो, कलर देखते हो पत्तियों का, अगर आप बिल्कुल छाया वाली जगह पर रख देते हो तो ये कलर नहीं मिलता है। इस कलर के लिए आपको क्रोटन को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर उसे कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप जरूर मिल सके। उसी से इसकी पत्तियों का कलर निकल कर आता है और इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसमें पानी कैसे डालना है, तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जैसे विंटर है तो आप इसकी जड़ों पर एक मल्चिंग कर सकते हो। मल्चिंग के तौर पर आप जैसे भूसा होता है, चावल की जो भूसी होती है वो भी डाल सकते हो या फिर नीम की पत्तियों से भी मल्चिंग कर सकते हो या फिर आपके गार्डन की जैसे सूखी पत्तियां निकलती हैं वो भी इनकी जड़ों के ऊपर आप एक मल्चिंग के तौर पर डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट को नमी मिलती रहेगी और उसकी जड़ों पे डायरेक्ट कोहरा नहीं जाएगा और प्लांट की ना तो पत्तियां गिरेंगी और आपका प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको ख़राब होने से बचा सकते हो। और जैसे हम गर्मियों में इसकी पत्तियों को अच्छे से साफ़ करते हैं, सावर करके पानी डालते हैं, तो आप सर्दी में सावर करके पानी मत डालिए, सिर्फ किसी कपड़े से इनकी पत्तियों को साफ़ करिए ताकि आपका प्लांट अच्छे से सांस ले सके। और पत्तियाँ साफ़ रहती हैं तो प्लांट देखने में भी सुंदर लगता है और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी बढ़ती है। इसलिए आप किसी कपड़े से साफ कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे ही आपको लगे कि मिट्टी ड्राई हो रही है, ऊपर की लेयर सूख रही है, तो आपको प्लांट में पानी डाल देना है। हर वक्त नमी बनाकर नहीं रखनी है। अगर आप हर वक्त नमी बनाकर रखते हो तो उससे भी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स क्रोटन को कटिंग से भी ग्रो करना बहुत ईजी रहता है। आप अगस्त सितंबर में इसे कटिंग से ईजी तैयार कर सकते हो। पत्तियों से भी ये प्लांट तैयार हो जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही।